जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग देखते आ रहे हैं कि मनोविज्ञान के तहत निरंतर हम लोग बेहतरीन सेशन को लेते आ रहे हैं। उसी संबंध में अब हम लोग आ चुके हैं व्यक्तित्व पर, अर्थात पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी को हमने कल बताया भी था और किसके अनुसार, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मैंने आपको समझाया भी कि उन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। तो 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, जिसमें क्या था, भावशून्य, क्रोधी, रक्तवर्ण और उदासीन व्यक्तित्व था। ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। उसी क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़े तब तक थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, पूरा ब्लैंक हो गई स्क्रीन, तो आगे नहीं बढ़ पाया मैटर। थोड़ा सा इंटरनेट वाले चीज़ों में ऐसा होता रहता है। तो आज आगे मैं चलता हूँ फिर वही व्यक्तित्व में। अभी व्यक्तित्व को ही जानेंगे, किसके अनुसार किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को कैसे बताया और क्या क्या बताया। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं साथी। इसमें आता है एक नाम क्रेस्मर का। किसका? क्रेस्मर। यहाँ पे लिख लीजिए व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। ठीक है मित्र, आते हैं एक और है जर्मन विद्वान। जर्मनी के क्या हैं, जर्मनी के विद्वान एक थे, इनका नाम था कौन, क्या नाम था? क्रेस्मर। क्या था साथी? क्रेस्मर। तो क्रेस्मर ने 1925 में अपनी पुस्तक, क्रेस्मर ने कब दिया था? तो क्रेस्मर ने 1925 में, और इनकी पुस्तक क्या थी? तो साइकी, क्या थी? फिजिक एंड कैरेक्टर थी साथी। फिजिक एंड कैरेक्टर, फिजिक एंड कैरेक्टर, फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो शरीर रचना के आधार पर इन्होंने 3 वर्गों में विभक्त किया। किसमें? शरीर रचना के आधार पर, क्या साथी? शरीर रचना के आधार पर ये बताया कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। उसमें इन्होंने क्या क्या बताया था? तो उसमें बताया पहला कि जो एक होता है एथनिक्स होता है, एथनिक होता है, एस्थेनिक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार 3 प्रकार के बताए गए। इनके अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। ठीक है, 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। उसमें क्या था? उसमें जो इनका पहला था साथी, एस्थेनिक था। क्या था? एस्थेनिक। ठीक। दूसरा क्या था? तो दूसरा था एथलेटिक। क्या था? एथलेटिक। ये सब पढ़े होंगे आप। एथलेटिक था, अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जिसके मतलब क्या बोलते हैं कि वो बहुत क्या हो, आपका एक्टिव पर्सन हो। ठीक। और अगला क्या था? तो पिकनिक था। कैसा था? तो पिकनिक था। ठीक। अगर इंग्लिश लिखना चाहेंगे तो इसको वही इंग्लिश का ही शब्द है, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें एस्थेनिक में क्या आता है, एथलेटिक में क्या आता है, और पिकनिक में कैसे प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं। तो आइए पहले देखते हैं एस्थेनिक में। इसमें जो आते हैं क्रिस काय। क्रिस काय का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या होता है? दुबले पतले और लंबे। क्रिस काय और लंबे। इस व्यक्तित्व में कैसे लोग आते हैं? तो लंबे, दुबले तथा कमजोर। क्या? लंबे, दुबले पतले तथा कमजोर वर्ग के लोग आते हैं। क्लियर है? इसमें बताइए कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला में क्या आता है?
अगला में क्या आता है? तो अगला में आता है पुष्टकाय या सुडौलकाय। क्या आता है? पुष्टकाय या सुडौलकाय। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हिप्पोक्रेट्स ने दिया था व्यक्तित्व के 4 प्रकार, उसमें से मैंने बताया था कि जो रक्त वर्ण वाला बताए थे वो उनके अनुसार सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को माना जाता था। वैसे ही क्या था कि जो इसमें क्रिस्मर ने जो 3 प्रकार के बताए अपनी पुस्तक 1925 में लिखे, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो उसमें इन्होंने इसमें किसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना? तो एथलेटिक वाली प्रवृत्ति के व्यक्तित्वों को क्या किया? इसमें इन्होंने वरीयता दी। इन्होंने बताया यह क्या होते हैं? यह सबल होते हैं, सबल, मजबूत तथा संगठित तथा कह सकते हैं गठित, गठना। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एक संरचना होती है ना, सुगठित। हाँ, सुगठित। ऐसे क्या होती हैं इनके अंदर? मांसपेशियां आदि, सुगठित मांसपेशियां। ठीक है, तो ये आ जाते हैं किसमें? इसमें एथलेटिक में। ठीक है साथी। अगला आता है पिकनिक। और पिकनिक व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं? स्थूलकाय या गोलकाय। क्या इनको कहते हैं? इनको कहते हैं स्थूलकाय। क्या कहते हैं साथी? स्थूलकाय, स्थूलकाय या गोलकाय कहते हैं। ठीक है, अब स्थूलकाय इसमें जुड़ गया है तो जानते हैं गोल मटोल तोंदुल तथा नाटे व्यक्ति आते हैं। कैसे आते हैं? इसमें गोल मटोल, ठीक, गोल मटोल आते हैं, और तोंदुल तथा छोटे व्यक्ति, और तोंदुल तथा छोटे व्यक्ति। ठीक है, तो यह किसने बताया था? तो यह बताया था किसने? क्रेस्मर ने बताया था। क्या कहा था? क्रेस्मर ने बताया था। अब वही बात, अब ये देखिए, अब ये तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफाइन तो कर रहा नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोर वर्ग के होते थे उनको एस्थेनिक में रखा जाता था, जो फिजिकली फिट होते थे उनको एथलेटिक में रखा जाता था, और जो एकदम ढोलू मोलू जैसे होते थे उनको पिकनिक वाले में रखा जाता था। किसके अनुसार? तो 1925 में क्रेस्मर के अनुसार दिया गया था। और उसके किस पुस्तक में दिया था? तो फिजिक ऑफ कैरेक्टर वाली पुस्तक जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसी में यह व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। देख लीजिए। तो आगे चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा कि जो यह सिद्धांत था वो शरीर संरचना पर आधारित था। किस पर? शरीर संरचना। क्या लिखा गया? शरीर संरचना पर क्या था? आधारित था। ठीक है, शरीर संरचना पर आधारित। बताइए ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे आते हैं, किसके अनुसार अब करेंगे? तो सेल्डन के अनुसार। सेल्डन ने दिया था 1942 में। किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार। यहां तक किसके अनुसार? क्रेस्मर के। यहां पे हम देखेंगे किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार। इन्होंने 1942 ईस्वी में इन्होंने भी शरीर रचना पर आधारित दिया था। किस पर दिया था? तो शरीर रचना पर आधारित। इन्होंने भी क्या बताया? 3 प्रकार बताए। इन्होंने भी कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। इन्होंने भी क्या किया? 3 प्रकार बताया। 3 प्रकार के व्यक्तित्व। अब उसमें कौन कौन से थे तो देख लेते हैं। पहला क्या था? गोलकाय। कैसा? गोलकाय।
दूसरा क्या था? आयताकार। दूसरा क्या था? आयताकार। इनके अनुसार क्या था? आयताकार। और लास्ट वाला क्या था? लंबाकार। लास्ट वाला क्या था? लंबाकार या लंबकार। कैसा था? लंबकार व्यक्तित्व। अब इसमें देखिए, अब बात वही सारी चीजें आएंगी। जैसे अब देखेंगे इसमें कोमल तथा गोल शरीर वाले गोलकाय आते थे। कैसे आते थे? कैसे व्यक्ति आते थे? तो कोमल एवं गोल शरीर वाले, गोल शरीर वाले, ठीक है, जिनकी त्वचा क्या होती है? मुलायम थी और देखने में क्या हो? गोल मटोल हो, ठीक है। इसमें जो आते थे शक्तिशाली व्यक्ति आते थे। क्या? शक्तिशाली तथा हिष्टपुष्ट, ठीक है, तथा हिष्टपुष्ट व्यक्ति आते थे। क्लियर है इतना? और जो लंबकार इसमें था शक्तिहीन, इसमें क्या आते थे? शक्तिहीन, शक्तिहीन लंबे एवं पतले व्यक्ति आते थे, ठीक। अब इसमें लिखना चाहें तो कोमल ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी, जिनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना बिल्कुल कोमल एवं मुलायम थी, ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व वाले। इसमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी शारीरिक रचना, शारीरिक रचना गठीली थी। कैसी थी? गठीली थी, गठीली थी, ठीक। और शक्तिहीन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति इसमें आते थे, ऐसे व्यक्ति जिनकी संरचना सरल एवं सामान्य होगा, सामान्य थी। बताइए इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या इसमें समझने में, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। बताइए, आगे आते हैं, आगे चले साथी। मिटा देना, हाँ। आगे देखते हैं क्या है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसके अनुसार? तो आप लोग जानते हैं एक सिगमंड फ्रायड थे और उनके एक चेले थे जिनको कहा जाता है कार्ल युंग, ठीक है, कार्ल युंग कहा जाता है। तो कार्ल युंग ने क्या किया कि व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में मित्र? 3 प्रकार में व्यक्तित्व को बांटा, ठीक। इसमें इन्होंने क्या कहा? किसके अनुसार? देख लीजिए, कार्ल युंग के अनुसार। कार्ल युंग के अनुसार, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, किसके आधार पर? सामाजिक, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, व्यक्तित्व का विभाजन किया। और इन्होंने भी कितने प्रकार बताए?
3 प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। इनका तो सबको याद होगा मेरे ख्याल से। पहला जो था इनका वह क्या था, तो आप लोग जानते हैं कि जो पहला था क्या था इनका, अंतर्मुखी। कैसा व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है मित्र। दूसरा जो था यह क्या था, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है। और तीसरा जो था, कौन सा तीसरा, तो वह कौन सा व्यक्तित्व था, तो उभयमुखी व्यक्तित्व। कैसा था, उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है। अब देखिए अंतःमुखी व्यक्तित्व में क्या था, यह संकोची, एकांत प्रिय। क्या मित्र, संकोची, एकांत प्रिय, और क्या थे, आत्मकेंद्रित तथा असामाजिक थे। एकांत प्रिय, संकोची, आत्मकेंद्रित एवं असामाजिक थे। कैसे थे, असामाजिक, अर्थात इनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, असामाजिक थे। ठीक है। आगे जो आता है क्या, इनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो आता है। अब ऐसा व्यक्तित्व था, यह क्या था, वाक्पटु, लोकप्रिय, कुशल तथा सामाजिक। कैसा था, वाक्पटु, कुशल, लोकप्रिय तथा सामाजिक। ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं, किसकी, उभयमुखी व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है यह व्यक्तित्व विकासोन्मुखी था। विकासोन्मुखी अर्थात विकास की तरफ उन्मुख रहता था। अर्थात इसमें जो कह सकते हैं कि इसके अंदर अंतर्मुखी, कौन सा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों आते थे। कौन आते थे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इन दो यह ऐसे व्यक्तित्व थे वो जो क्या करते थे, दोनों कंडीशनों में क्या कर लेते थे, कह सकते हैं कि दोनों कंडीशनों में क्या कर लेते थे, समायोजन कर लेते थे। ठीक है मित्र, बताइए कोई दिक्कत है इसमें, समझने में कोई दिक्कत। कार्ल युंग के अनुसार आप जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए, तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व को इन्होंने क्या किया, बताया। उसमें पहला रखा अंतर्मुखी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो खुद में रहते हैं, आत्मकेंद्रित का मतलब स्वयं में रहते हैं, एकांत का मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, सामूहिकता से भागते हैं, मतलब समूह में नहीं रहना चाहते। ऐसे व्यक्तियों को किन श्रेणी में रखा गया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व में रखा गया। जाहिर सी बात है कि जब वो अकेला रहना पसंद करेंगे तो वह समाज से मतलब नहीं रखेगा ना, तो अर्थात इसका मतलब यह है कि वह क्या हो जाएगा, असामाजिक हो जाएगा। आगे आते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो वाक्पटु होते हैं, कुशल होते हैं, वक्ता होते हैं, अच्छे वक्ता, जैसे कि नेता। क्या वे नेता, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो इसमें जो होंगे वह कौन आ जाएंगे, कवि आ जाएंगे। और इसमें जो आएंगे वह कौन आ जाएंगे, नेता लोग आ जाएंगे। और इसमें जो आ जाते हैं वह इंजीनियर्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स आ जाते हैं। क्लियर है, बताइए, इंजीनियर्स आ जाते हैं। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूं। तो वाक्पटु, कुशल, लोकप्रिय तथा सामाजिक, वह कौन होता है, नेता होता है, आप लोग जानते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, अरे उभयमुखी व्यक्तित्व क्या होता है, तो यह विकासोन्मुखी प्रक्रिया इस व्यक्तित्व के लोगों के अंदर होती है कि वह निरंतर क्या करते हैं, विकास की तरफ अग्रसर रहते हैं। अर्थात यह ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं
जिनके अंदर अंतर्मुखी भी पाया जाता है और व्यक्ति बहिर्मुखी भी पाया जाता है, और दोनों व्यक्तित्वों का यह समय के अनुसार अपना प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनको विकासोन्मुखी कहा गया। क्लियर है इतना? बताइए। अब आते हैं स्प्रेंजर के अनुसार। किसके अनुसार साथी? स्प्रेंजर के अनुसार। इन्होंने 6 भागों में बांटा था। आते हैं। स्प्रेंजर के अनुसार धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम इत्मीनान से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है साथी, जिसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। किसके अनुसार मैंने बताया? तो स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक दी थी टाइप ऑफ मैन। ठीक है, किसके अनुसार? स्प्रेंजर के अनुसार। स्प्रेंजर के अनुसार इनकी पुस्तक थी टाइप्स ऑफ मेन, अर्थात क्या? मनुष्यों के क्या थे? प्रकार। और इनका जो व्यक्तित्व देने की जो प्रक्रिया थी वह किस पे आधारित थी? तो वैयक्तिक मूल्यों पर आधारित थी, या कह सकते हैं सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी। अर्थात इसको कह सकते हैं कि यह जो प्रक्रिया थी, यह जो व्यक्तित्वों का मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व, इन्होंने व्यक्तित्व को किस पे आधारित किया था? तो मूल्यों पर आधारित किया था। क्लियर है? बताइए यहाँ तक। आगे चलते हैं। जैसे इसमें मूल्य क्या हो जाते हैं? सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक, ये सब क्या है? मूल्य ही तो हैं। तो आगे चलिए लिखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सैद्धांतिक। ठीक है, तो मैं बताते चलता हूं एक एक में। इसमें क्या था? व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर बल दिया जाता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर बल। किस पर? सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो होता है वह क्या होता है? आर्थिक, इकोनॉमिक। क्या होता है? आर्थिक व्यक्तित्व। ध्यान रहे, अब व्यक्तित्व में चल रहा है तो इसमें व्यक्तित्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है? धन व भौतिक सुख का इच्छुक व्यक्ति होता है। किसका? धन व भौतिक सुख का इच्छुक व्यक्ति होता है। ठीक है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो विलासिता की जिंदगी जीवन जीने में क्या करते हैं? खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? धन व भौतिक सुख का इच्छुक व्यक्ति, जो कि आज हमारी क्या बन चुकी है? जरूरत बन चुकी है। दुनियादारी से मतलब नहीं होना चाहिए, हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो एक आता है धार्मिक। ठीक है, सामाजिकता। अब वहां वो सामाजिकता, वो सामाजिक भावना लोगों में रही कहां गई? धन के पीछे इतने पागल हैं लोग, इतने भाग रहे हैं कि अब वो चीजें इसमें कहां रह गई? तो ये सामान्य सी चीज ईश्वर तथा आध्यात्मिकता में आस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईश्वर तथा आध्यात्मिकता में ईश्वर तथा आध्यात्मिकता में क्या बोलते हैं उसको भाई? आस्था। बताइए, कोई दिक्कत बताइए साथी। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। धार्मिक हो गया ना। अब आते हैं किस पे? राजनीतिक पे। क्या? राजनीतिक पे। ऐसे व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व। ठीक है, अब ऐसे व्यक्तित्व कैसे होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं? सत्ता प्रभुत्व तथा राजनीतिक विचार युक्त होते हैं। क्या होते हैं? सत्ता प्रमुख एवं
राजनैतिक विचार मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? एवं राजनैतिक विचार मुक्त, विचार युक्त होते हैं, राजनैतिक विचार युक्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सत्ता प्रमुख अर्थात सत्ता का लालच होता है या सत्ता चाहते हैं वो किसी पर, मान लीजिए आप किसी जनता पे या किसी लोगों पे शासन करना चाहते हैं तो सत्ता का लालच। और राजनीतिक विचार होता है मतलब राजनीति करना बहुत कायदे से इनको आता है। आगे चलते हैं। आगे जो आता है वह सामाजिक आता है। क्या? सामाजिक। और ऐसे व्यक्तित्व बहुत ही आजकल रेयर केस में मिलेंगे। कहने को तो बहुत लोग हैं सामाजिक, लेकिन वास्तव में सामाजिक व्यक्ति ऐसे में क्या होता है, बहुत कम ही क्या होता है, मिलता है। जो क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी, ठीक है। मानवता उसमें होती है, मानवता। ऐसे व्यक्तित्व के लोगों में क्या पाई जाती है? मानवता पाई जाती है। ठीक है। मानवता में विश्वास, जैसे कि परोपकारी। और यह क्या होते हैं? सत्य होते हैं, सत्य एवं मानवता में विश्वास, मानवता में विश्वास। अच्छा, इंसानियत पर यह क्या करते हैं? ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है। कलात्मक, एस्थेटिक। कैसे? कलात्मक व्यक्तित्व, एस्थेटिक। ठीक। क्या है? कलात्मक। कलात्मक। और यह कलात्मक कैसे होते हैं? क्या बोलते हैं? सौंदर्य तथा कला में विश्वास रखते हैं। सौंदर्य तथा कला में विश्वास। अब ऐसे लोग देखिए, फिर मैं बात करता हूं, ऐसे लोगों में कौन आ जाता है? कवि आ जाते हैं। कौन आ जाता है? कवि आ जाते हैं। सामाजिक, परोपकारी, सत्य एवं मानवता में विश्वास रखने वाले महापुरुषों को ले लीजिए। महापुरुष जैसे लोग आ जाते हैं, महापुरुष। ठीक है। सत्ता प्रमुख एवं राजनैतिक विचार युक्त वाले जो होते हैं वह राजनेता आ जाते हैं। इसमें राजनेता आ जाते हैं। धार्मिक, ईश्वर तथा आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाले, आप लोग जानते हैं कि इसमें पुरोहित वर्ग आ जाता है, पुरोहित वर्ग आ जाता है। ठीक है। और राजनेता वर्ग, महापुरुष वर्ग, और इसमें कवयित्री वर्ग। ठीक है। कवि वर्ग। और आर्थिक, ऐसे में क्या हो जाते हैं? जो क्या होते हैं? व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं। व्यापारिक वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है। और सैद्धांतिक में ये मूल्यों पर आधारित जो लोग चलते हैं, मूल्यों पर आधारित विचार वाले। ठीक है। मूल्यों पर आधारित विचार वाले। कभी कभी पूछ देता है कि कला, जो स्प्रेंजन ने बताया था 6 प्रकार में, कलात्मक व्यक्तित्व है, उसमें कौन सा, किस प्रकार, किस वर्ग के व्यक्तित्व आ सकते हैं? तो आपको मैंने बताया ना, कवि वर्ग के व्यक्तित्व आ सकते हैं, कलाकार वर्ग के व्यक्तित्व आ सकते हैं, जो डिजाइनर होते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक। तो ठीक है साथी, तो ये चीजें रही। तो आज हमने क्या देखा? 3 लोगों के बारे में व्यक्तित्व को जाना। आज बस इतना ही रखेंगे, फिर कल आगे चलेंगे, व्यक्तित्व के पक्ष पर चलेंगे। आज मैंने लगभग जो मुख्य आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है उन लोगों के अनुसार मैंने व्यक्तित्व को बता दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, सीखे होंगे और समझ भी रहे होंगे। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपके CTET का एग्ज़ाम की आवेदन का डेट आ चुका है, जो कि आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 24 नवंबर 2022 अंतिम तिथि तक जारी रहेगा। आप उसके बीच अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को टारगेट मानकर, क्योंकि अब तो सरकारों पर से भरोसा उठ गया है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष वैकेंसियां संचालित करती है। तो अगर हम CTET निकाल लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है। अगर निकाल लेंगे तो हम केंद्रीय वैकेंसियां, जितनी केंद्रीय जो भी
जॉब्स आ रहे हैं टीचर के क्षेत्र में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस विश्वास के साथ और इसी जुनून के साथ आप लगे रहिए अपने पढ़ाई में, और हम भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहेंगे आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।